हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर भी मैं शेयर करता हूं, वहां से भी आप इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने अब प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको अब कोई भी वीडियो ढूंढनी है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। वीडियोस ढूंढने के लिए आप आसानी से प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किस देश द्वारा बनाई गई? तो अब कौन सा ऐसा देश है जिसने कि चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये है अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी जो है, जो अमेरिका देश है उसने अब चंद्रमा पर, चांद पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ते हैं हम अगले उसमें। देखिएगा, यह चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर होगा जो कि 2026 यानी कि 6 साल बाद तक स्थापित होने की संभावनाएं हैं। अभी तक केवल योजना बनाई जा रही है, लेकिन 2026 के अंत तक ये परमाणु रिएक्टर जो है वो चंद्रमा पर स्थापित हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उड़ान हार्डवेयर प्रणाली स्थापित करना। उड़ान हार्डवेयर प्रणाली जो है उसको स्थापित करना ही इस परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो अब ये अमेरिका द्वारा ये योजना बनाई जा रही है। तो अमेरिका द्वारा योजना बनाई जा रही है तो अमेरिका के बारे में एक दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसके पश्चात ये एक ऐसा देश है जिसमें अगर राज्य की बात करी जाए, क्योंकि बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अमेरिका में राज्य कितने हैं, तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। उसके पश्चात बात करते हैं कि अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका भी ब्रिटेन, जिस समय उपनिवेशवाद का समय चल रहा था, जिस समय भारत जो था वो ब्रिटेन का गुलाम था, उससे पहले ब्रिटेन जो था उसने इस पर, अमेरिका पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। लेकिन जुलाई 1776 में अमेरिका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको बता दिया है कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता अमेरिका को कब मिली थी? जुलाई 1776 को। और वर्तमान में जो है डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है, लेकिन जो बाइडेन जो है वो जीत चुके हैं। वो अगले महीने यानी कि 21 जनवरी को वे शपथ लेंगे। तो तब तक डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे इस पद पर। उसके बाद बनेगा जो बाइडेन, और जो उपराष्ट्रपति है वो बनी है कमला हैरिस। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि मैंने आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, सेहत नामक योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो एक नई योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है सेहत। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब सेहत नामक योजना का शुभारंभ किया गया है। कहां पर किया गया है ये सारी जानकारी हम पढ़ते हैं कि ये भारत के प्रधानमंत्री, ये जो है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है जम्मू कश्मीर में ये स्थापित करी गई है। इसके तहत क्या होगा? सेहत। देखिएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं सेहत की फुल फॉर्म क्या है। तो सेहत की फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और बात करते हैं कि यह केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत जो लाभार्थी हैं जिनको ये इस योजना से लाभ मिलेगा उन्हें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर जो है वो प्रदान किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर से एक दो प्रश्न बनते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वे 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। और उसी समय पहले जो उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन
वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में जिले हैं 20, जो कि मैंने लिखाए हुए भी हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। पहली तो है श्रीनगर। तो श्रीनगर जो राजधानी है वो मई से अक्टूबर तक की, यानी कि ग्रीष्म गर्मियों की राजधानी है श्रीनगर, और सर्दियों की राजधानी जो है वो है जम्मू, जो कि नवंबर से अप्रैल तक होती है। ठीक है, तो ये जानकारियां थी आप लोगों के लिए यहां से। उसके बाद है अगला प्रश्न कि न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है, देखिए उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में किया गया है, लेकिन अगर बात करी जाए कि उद्घाटन किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया है। और उस समय देखिएगा 3 ऑप्शन में लिखा है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और दोनों केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा, ये दोनों के दोनों जो हैं वे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जानकारियां थी, यहां से थोड़ी और जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे ही कि इस सेक्शन के साथ साथ में प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। ईडीएफसी जैसा कि यहां पर लिखा है, तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं। ईडीएफसी की फुल फॉर्म है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इस सेक्शन की अगर बात करी जाए कुल लंबाई की, तो 351 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसकी जो अनुमानित लागत है वो है 5,750 करोड़। इसका निर्माण कार्य कौन सी कंपनी कर रही है? तो इसका निर्माण कार्य कर रही है डीएफसीसीआई। डीएफसीसीआई अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये यहां से इसकी फुल फॉर्म पड़ी, ईडीएफसी की फुल फॉर्म भी पढ़ी, और डीएफसीसीआई की सीसीआईएल की फुल फॉर्म भी हमने यहां से पढ़ ली है। तो ये जानकारियां हमने यहां से प्राप्त करी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि मणिपुर में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मणिपुर राज्य में अब अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। और अगर बात करी जाए कि किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहां पर सही रहेगा। अब मणिपुर में विकास परियोजनाओं का जो शुभारंभ है वो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं, देखिएगा यहां पर लिखा एन वीरेन सिंह। तो एन वीरेन सिंह जो है वे मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। 2 ऑप्शन जो ऊपर लिखे हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारियां दी है। तो थोड़ी बात जानकारी इस प्रश्न से और पढ़ते हैं। जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने इन विकास परियोजनाओं का जो है शुभारंभ किया है, और इंफाल में इनका शुभारंभ किया है वर्चुअल माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो एन वीरेन सिंह, और राज्यपाल की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला। तो ये जानकारी एडिशनल आप लोगों से यहां से दे दी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है कि गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है, और ये जो नया मेडिकल कॉलेज है, न्यू मेडिकल कॉलेज है, इसकी आधारशिला गुवाहाटी में किसके द्वारा रखी गई है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि अमित शाह द्वारा। और पिछले प्रश्न में बताया था कि अमित शाह जो है वो हमारे देश के गृह मंत्री है, जिनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें देखिएगा सर्बानंद सोनोवाल लिखा है दूसरे ऑप्शन में, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, और अरविंद बोबड़े जो हैं वे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। इसके अतिरिक्त असम में अनेक परियोजनाएं जो है उनकी शुरुआत भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा करी गई है। न्यू मेडिकल कॉलेज की अनुमानित लागत की अगर बात करी जाए तो 850 करोड़ रुपए जो है वो न्यू मेडिकल कॉलेज की अनुमानित लागत है। उसके बाद बात करते हैं कि यह गुवाहाटी शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज है। गुवाहाटी शहर का दूसरा, गुवाहाटी में इससे पहले एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है, और दूसरा मेडिकल कॉलेज है जिसकी जो आधारशिला है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई है। इसी मौके पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनकी भी उपस्थिति थी। तो यहां पर देखिएगा कि मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है गुवाहाटी में,
गुवाहाटी असम में है। तो असम के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं, जैसे कि असम राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को असम राज्य की स्थापना हुई थी। राजधानी कहां है? दिसपुर में है। जिले कितने हैं? तो असम में 33 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी राज्यपाल है। बात करते हैं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7। और बात करते हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 14 सीटें जो हैं वो है लोकसभा की। इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आईसीसी ने दशक की टीम की घोषणा की है, जिसमें वनडे का कैप्टन किसे बनाया गया? एक दशक, यानी कि दशक का अर्थ होता है कि 10 वर्ष, पिछले दशक की टीम का ऐलान किया है, जिसमें कि वनडे का कैप्टन किसे बनाया गया? तो भारत के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को अब आईसीसी ने दशक की जो टीम घोषित करी है उस टीम का कैप्टन बनाया गया है। तो ये जानकारियां यहां से थी। थोड़ी और जानकारियां पढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि उन्हें वनडे के साथ साथ T20 टीम का कैप्टन भी बनाया गया है। और उसके बाद बात करते हैं MS धोनी को बनाया गया है। और टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है विराट कोहली को। उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा, इसी के बाद शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज रह चुके हैं, जो कि रावलपिंडी के नाम से मशहूर है, उन्होंने ये कही है कि आईसीसी सभी जो पदक है, सभी जो सम्मान है वो भारतीयों को ही देती है, शायद आईसीसी जो है वो भारतीयों के अधीन है, ऐसी बात उन्होंने कही है। लेकिन उनकी बात है, पाकिस्तानी व्यक्ति, उनकी बात पे ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं आईसीसी की तरफ। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मोटो क्या है? तो आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। उसके बाद बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है दुबई में। और एक अंतिम प्रश्न है कि आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो है वे वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया गया? अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि सिख गुरुओं का इतिहास जो है वो स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया? तो अब ऐसा राज्य बना है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। हालांकि इनका संबंध, सिख गुरुओं का संबंध पंजाब से है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों में पाठ्यक्रम में उनको शामिल किया गया है। यह घोषणा किसने करी है? तो यह घोषणा करी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। उसके बाद बात करते हैं कि देखिएगा, साहिबजादा दिवस के उपलक्ष्य पर यह घोषणा करी गई है और वे 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह और माता गुजरी के 4 साहबजादा की शहादत का प्रतीक भी है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी घोषणा करी है कि 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो यह दिवस मनाया जाएगा साहिबजादा दिवस के रूप में। तो यह जानकारियां मैंने आप लोगों को यहां से दी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा सक्षम आधुनिक बीट बूथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अब जो सौर ऊर्जा सक्षम आधुनिक बीट बूथ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो इसकी स्थापना करी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। और कल की वीडियो में हमने बताया था कि पुलिस की पाठशाला वो हरियाणा पुलिस में, यानी कि फरीदाबाद पुलिस ने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की और जानकारियां, ये दिल्ली पुलिस ने कहां पर स्थापित किया है? ये स्थापित किया है इंडिया गेट पर। ये पानी, आग और बर्बरता, यानी कि जो जर लगता है उनका रोधी है, ये इन पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 10 घंटे की भंडारण क्षमता के साथ यह सौर ऊर्जा सक्षम है। और यहां से एक प्रश्न और भी बताता हूं कि यह डिजिटल प्रदर्शन के लिए रिमोट वाईफाई सक्षम है और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली से लैस है। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी हैं, लेकिन ये शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। तो दिल्ली पुलिस के बारे में भी कोई थोड़ी सी जानकारियां मैं आप लोगों को यहां से देता हूं। तो चलिए दिल्ली पुलिस के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे
जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो दिल्ली पुलिस की वास्तविक स्थापना तो 1861 में हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के रूप में इसकी स्थापना 16 फरवरी 1948 में करी गई थी। इसका मोटो क्या है, तो मोटो ये लिखा भी है, दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है, इसका मोटो है शांति, सेवा और न्याय। उसके पश्चात बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो मुख्यालय है, तो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय कहां पे है, तो दिल्ली पुलिस का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके महानिदेशक है एस.एन. श्रीवास्तव। एस.एन. श्रीवास्तव जो हैं वे दिल्ली पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न, जनता दल यूनाइटेड बिहार पार्टी के अध्यक्ष कौन बने, तो जनता दल यूनाइटेड जो है इसके अब अध्यक्ष कौन बने, तो इसके अध्यक्ष बने हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह, यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं वे जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब अध्यक्ष बनाया गया है रामचंद्र प्रसाद सिंह को। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की और जानकारी, जैसे कि जो आरसीपी सिंह है यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह है, वे इससे पहले पार्टी के महासचिव के पद पर थे, जो कि अब बिहार पार्टी के न जनता दल यूनाइटेड पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी के बारे में अगर थोड़ी बातें पढ़े तो इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 में। इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली, और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव। इन तीनों ने मिलकर के 2003 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना करी थी। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है कि म्यांमार द्वारा पहली पनडुब्बी जो है वो कमीशन करी गई है। तो ये पहली पनडुब्बी जो है वो कमीशन की गई, और लेकिन ये किस देश द्वारा भेंट की गई है, तो ये जो पहली पनडुब्बी है ये हमारे देश भारत के द्वारा भेंट करी गई है। थोड़ी जानकारी है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि भारत देश ने यह पनडुब्बी भेंट करी है, इसके साथ साथ औपचारिक रूप से पूर्व INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में UMS मिनी थिंक थू के रूप में कमीशन किया गया। म्यांमार ने 26 दिसंबर को अपनी 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे कमीशन किया, और भारत ने इसे अक्टूबर 2020 में उसे सौंप दिया था, जिन्होंने 73वीं वर्षगांठ के मौके तक इन्होंने इसको रोक के रखा, और 2 महीने पश्चात 26 दिसंबर को इसने अपने उसमें शामिल कर लिया नौसेना में। ठीक है, तो ये जानकारियां मैं आप लोगों के लिए आज की वीडियो से लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।